साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों आज की जो क्लास होने वाली है बहुत शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मेंटल एबिलिटी में अपने आप को इतना केपेबल पाएंगे कि मेन एग्जाम के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। चलिए साथियों आज अपन पेपर सोल्व करेंगे 2021 के अंदर जो आया हुआ है, जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो था, एक सीरीज दे रखी है अपने को 99, उसके बाद 80, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तब कि आपको दिखाई आराम से दे जाए। हाँ अभी आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा। 99, 80, उसके बाद 63, उसके बाद है साथियों डेज और फिर है 35। अब अपने इससे पूछा है 99, 80 और उसके बाद 63 फिर डेज में क्या आएगा। तो देखो 99 से 80 कितना बढ़ा 19, 80 से 63 इसको माइनस करके देखें कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक ही बात है, इधर से बढ़ रहा है 17। तो इसका मतलब कितना हो रहा है 19, 17, तो अब कितना होगा 15। तो 63 से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे साथियों, 63 से 5 की अपन ने 58 और ये 10 हो गया 48। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 48 और 48 से फिर अगर देखें तो 13 कम करने पे कौन आ रहा है 35 आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपना सटीक आंसर हो जाएगा 48। तो पहले का आंसर हो जाएगा साथियों 48। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से असंगत को पहचानिए 7, 17, 27 और 37। तो इनमें से आप सबको पता चल रहा है कि जो 27 है वो डिफरेंट है। उसका रीजन क्या है साथियों, जो 7, 17 और 37 है ये इनमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा, ये अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 27 में 3 और 9 का भाग जा रहा है, इस वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद है यदि a बराबर 26 है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 26, तो फिर पूछ किसकी रहा है, स्टॉप है उसकी 38 दे रखी है, STOP इसकी दे रखी है 38। और उसके बाद इस पे पोस्टमैन की पूछ रहा है अपन को। तो देखो a की 26, अब आपको पता है a की 26 कैसे हो सकती है, अपने को पता है अल्फाबेट में a कितने पे आता है 1 पे, तो 1 का उल्टा कितना होगा 26। किसी का भी उल्टा अगर अपने को निकालना है तो उसको किससे माइनस कर दो, 27 में से माइनस कर दो। जैसे A1 है तो इसको 27 में से उल्टा करेंगे तो कौन आएगा 26, और 26 पे कौन होता है Z, मतलब A का उल्टा कौन होता है Z। तो एक तरीके से अगर अपने को किसी का भी उल्टा निकालना है तो 27 में से माइनस कर दो। तो एक तरीके से A की वैल्यू 26 आई है, इसका मतलब अपोजिट की वैल्यू ले रखी है साथियों। तो इसका मतलब इनकी अपन वैल्यू निकाल के 27 में से माइनस कर दें फिर जोड़ें तो 38 आना चाहिए। तो S कितने पे होता है, मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रखी है, क्या बताई हुई है, इजोटी। क्या बताइए है साथियों, इजोटी। इजोटी में क्या होता है, E 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। तो अब S है वो कितने पे आएगा, तो ST। तो अपने को पता है T इजोटी के हिसाब से 15 पे, सॉरी 20 पे आ रहा है, तो T 20 पे और S अपना कितने पे आ जाएगा 19 पे। O कितने पे आता है 15 पे, P कितने पे आता है 16 पे। तो अब इनका उल्टा कर लो, तो 27 में से माइनस करो 19 को, कितना बचेगा 8। 20 को माइनस कर लो 27 में से, कितना बचा 7। 15 को माइनस करेंगे कितना बचा 12। 16 को माइनस करेंगे 27 में से, कितना बचा 11। सबका टोटल कर लो, सबका टोटल करेंगे 11, 11, 22, 1, 23, 23, 7, 30, 8, 38। अपने पास कितना आ रहा है 38। इसका मतलब क्या किया हुआ है, उल्टा करके जोड़ा हुआ है। तो अब अपने को जो पूछ रहा है उसका कर देते हैं, किसका पूछ रहा है, पोस्टमैन, POSTMAN। एक मिनट ऊपर लिख देता हूं मैं, ये अपने को स्टॉप का दिया हुआ है 38, A का 26 दिया हुआ था। अब अपने को पोस्टमैन का पूछ रहा है POSTMAN। तो अब इसका मतलब इन सब के उल्टे करके निकाल लो। तो अब भाई ये पोस्ट देखो STOP, यही तो चारों अक्षर है पोस्ट में, तो इनका तो क्यों दिमाग लगाना, इनका तो उल्टा करके जोड़ेंगे तब कितना आएगा 38 का, और A का भी कितना आएगा अपने को पता है 26, A का भी कितना आएगा 26। तो 38, 26, अब M और N बचे हैं, तो M कितने पे होता है 13 पे, 13 को 27 में से घटाएंगे कितने बचेंगे 14, और N 14 पे होता है, इसको 27 में से घटाएंगे कितने बचेंगे 13। तो इन सब का जोड़ लगा लो,
तो जोड़ लगाएंगे तो 13 और 14 27, 26 दूनी 52, 1 53, और 53 को 38 में जोड़ दो। 53 को 38 में जोड़ेंगे, 8 3 11, 5 3 8 और 1 9, 91। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में 91? बिल्कुल तीसरे ऑप्शन में 91 है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उसमें उल्टे वाला सिस्टम पूछा जाता है। तो आपको बस दिमाग लगाना है, उल्टा निकालना आना चाहिए, 27 में से माइनस करना अपन को। फिर एक क्वेश्चन देखा है, इंग्लैंड का जैसे अटलांटिक महासागर से संबंध है उसी प्रकार से ग्रीनलैंड है, तो उसका संबंध, तो ग्रीनलैंड में कौन सा हो जाएगा साथियों? आर्कटिक महासागर। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, FED क्या दे रखा है अपने को? FED, और FED का रिलेशन दे रखा है MKI। तो फिर दूसरा PON का पूछा है, तो पहले तो देख लेते हैं भाई इसका रिलेशन है क्या, FED का इससे रिलेशन क्या है। तो F कितने पे होता है अपने को पता है, F होता है अपने का, देखो DEF, D तो होता है 4 पे, E होता है 5 पे, F होता है 6 पे, और M कितने पे होता है? M होता है 13 पे, ये होता है 11 पे, I होती है कितने पे? 9 पे। तो अब इनमें रिलेशन देखो कितना जा रहा है, 13 से 6 से 13 हुआ मतलब कितना बड़ा? 7, 5 से 11 हुआ मतलब क्या बड़ा? 6, 4 से 9 हुआ मतलब क्या बड़ा? 5, 7 6 5, मतलब जो पूछ रहा है उसमें 7 6 5 बढ़ा दो। तो पूछ किसका रहा अपने को? अपने को पूछ रहा PON का, PON। अब PON का है तो P पे कितने पे होता है अपने को पता है, ये होता है 15 पे, P होता है 16 पे, और N होता है 14 पे। अब इनमें कितना बढ़ाना है? सबसे पहले वाले में 7, 16 7 23, तो 23 पे कौन होता है साथियों? W। फिर पूछ रहा है 6 बढ़ा दो, तो O तो अपने पास 15 पे, 15 6 21, 21 पे कौन होता है? तो T के जस्ट बाद में U, और N है 14 पे, 5 बढ़ा दो, 19 पे कौन होता है? S, तो WUS किस किस पे? 23 पे, फिर 21 पे, और फिर 19 पे। तो ये कौन है? WUS कौन से ऑप्शन में साथियों? चौथे में। तो बिल्कुल जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम सटीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विषम युग्म शब्द का चयन कीजिए। जैसे लुहार है वो निहाई है, उसके पास बढ़ई के पास आरी होती है, नाई के पास कैंची होती है, सबके हथियार दे रखे हैं। तो सुनार के पास, सुनार तो आभूषण बनाता है, आभूषण बनाने की बात नहीं कर रहा, हथियार दे रखा था, इसलिए चौथा डिफरेंट हो जाएगा एकदम। क्योंकि नाई कैंची से काम करता है, बढ़ई आरी से काम करता है, लुहार निहाई से काम करता है, सुनार आभूषण से काम नहीं करता, जबकि आभूषण बनाता है, तो ये अलग हो गया। फिर विषम जोड़े का पता लगाएं। जैसे कप्तान टीम का एक कैप्टन होता है, गैंग का एक बॉस होता है, कैबिनेट का प्रधानमंत्री होता है, तो ट्रुप का वैसे ही आर्टिस्ट तो अलग हो गया साथियों। तो ये चौथा एकदम डिफरेंट हो जाएगा। फिर है हैप्पी बराबर 66, अपने को दे रखा है HAPPY, हैप्पी का कितना दे रखा है? 66। फिर सोरो का दे रखा है 108, तो हैप्पी का देखते हैं कैसे आया। H कितने पे होता है? 8 पे। A कितने पे होता है? 1 पे। P कितने पे होता है? 16 पे। अगला P भी 16 पे, और Y तो अपना 26 पे होता ही है। सबको जोड़ के देखो, 16 16 32, 32 और 8 40, 40 1 41, 41 और 26 कितना हो गया? सॉरी ये होता है 25 पे Y, तो 41 और 25 कितना हो गया? Z होता है 26 पे, तो 6 6 66। इसका मतलब सबका टोटल करना है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही सोरो का 108 आ जाएगा। तो लाफ का पूछ रहा है LAUGH, इनका टोटल कर दो। अब L कितने पे होता है? तो L M 13 पे होता है, तो L 12 पे हो गया। इसका 1 TU ये हो गया 21 पे, G और H 8 पे, G 7 पे। तो टोटल कितना हो गया? 8 7 15, 15 और 21, 15 और 21, तो 21 और 15 हो गया अपना 36, 37, 37 और 12 हो गया 49। तो इसका मतलब 49 कौन से में आ रहा है? दूसरे ऑप्शन में। तो इसका दूसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा, बस टोटल लगाना और कुछ नहीं है। फिर किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम को ये लिखा हुआ है HANDSOME, इसको क्या बोल रहा है साथियों? IZOCTOCTNND। तो अब अपने को पूछ रहा है उसी भाषा में कंचन को क्या लिखेंगे? KANCHAN, इसको क्या लिखेंगे? तो अब देखो HI इससे जस्ट आगे और A से Z मतलब इससे जस्ट पीछे,
फिर एन ओ, ओ मतलब जस्ट आगे, डी सी मतलब पीछे, मतलब एक आगे एक पीछे करना है। तो के के बाद में एल, सॉरी के के बाद में एल, तो एक आगे, फिर इससे पीछे जेड, एन से आगे ओ, सी से पीछे बी, एच से आगे आई, इससे पीछे जेड, इससे आगे ओ। तो ये एल जेड ओ बी, ये कौन से में ऑप्शन है देख लेते हैं। ये इसमें आ गया अपने पास एल जेड ओ बी आई जेड ओ, दूसरे में साथियों। तो इसका मतलब दूसरा विकल्प एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। बकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिसके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर हो? क्या दे रखा है, बी यू सी के ई टी, मतलब ऐसे कितने वर्ड है जिनके बाद में जितने शब्द लेटर आए उतने वर्णमाला में आते हैं, मतलब एबीसीडी में भी उतने आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन आप समझे नहीं होंगे, जैसे मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो अब वर्णमाला में ए और डी के बीच में कितने है, दो। तो यहाँ पे भी अगर दो आ रहे हैं तो अपन इस जोड़े को काउंट करेंगे, ऐसे बताना है। तो देखो बी सी के बीच में तो कुछ नहीं आता, यहाँ यू आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। फिर है यू वी, तो यू के बाद में तो आगे ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। फिर है सी डी ई, देखो यहाँ देखो सी डी ई, वर्णमाला में भी डी आती है, यहाँ पे भी एक आया हुआ है, मतलब अल्फाबेट में भी एक, यहाँ पे भी एक, तो एक जोड़ा तो ये हो गया साथियों। इसके अलावा और कोई जोड़ा है क्या? टी के बाद में यू आता है बट बीच में तो बहुत सारे आ गए। ऐसे ही सी डी ई ये तो हो ही गया, तो बी के बाद में सी तो तुरंत आता है, और बी से ई तक चलें तो बी के बाद में देखो सी डी ई एफ, ये तो एफ तक जा रहा है तो ये नहीं बैठ रहा, मतलब ओनली एक ही जोड़ा है अपने पास यहाँ पे, तो इसका पहला ही आंसर एकदम सटीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुलिसमैन एक ही और आवाज सुनकर अपनी पुलिस पोस्ट छोड़कर दक्षिण दिशा में, वही बात आ गई मैंने आपको बताया हुआ दक्षिण, ये जब भी इनकी डायरेक्शन की बात आए तो ऊपर ही ऊपर तो चलो उत्तर, नीचे ही नीचे दक्षिण, और बीच में कौन हो जाता है अपना पप्पू, पू। तो अब चलते हैं अपन, क्या बोल रहा है, एक पुलिसमैन एक ही ओर की आवाज सुन के अपनी पुलिस स्टेशन छोड़ के दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है। मान लो यहाँ था ये और इधर से आवाज आई एक ही तरफ से, तो ये 4 किलोमीटर आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद में उस स्थान पे पहुंचने के बाद उसे एक और आवाज सुनाई देती है और वह अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चलते हुए बी बिंदु पे, अब देखो इधर आया है तो बाईं ओर किधर होगी, इधर मुंह है तो बाईं ओर इधर होगा, तो इधर बी की तरफ आ गया, इधर भी 4 किलोमीटर चल के आ गया। अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चलते हुए बिंदु बी पे पहुंचता है और देखता है कि आवाज बी के बाईं ओर से आ रही है। अब इधर जा रहा है तो इधर मुंह था तो बाईं ओर किधर होगा, इधर, तो इधर से आवाज आ रही है तो इधर जाएगा, और देखता है कि आवाज बी के बाईं ओर से आ रही थी। बी से बाईं ओर चलते हुए वह 4 किलोमीटर दूर उस स्थान पे पहुंचता है, यहाँ पे आ गया ये 4 किलोमीटर दूर, ठीक है। अपनी पुलिस पोस्ट पे पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो इधर जाना पड़ेगा। इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम है, तो पश्चिम दिशा में आना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फ्रीक्वेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों और उतने ही अक्षर आ रहे जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, वही अभी वाली बात आ गई। लेटर क्या दे रखा है, एफ आर ई क्यू यू ई एन टी, फ्रीक्वेंट। अब इसमें ऐसे कितने लेटर हैं, तो देखो अभी जैसे बता रहे थे उसी हिसाब से ई एफ तो ये तो नहीं हुआ, फिर क्यू देखो एफ के बाद में नहीं है, आर एस टी तो टी तो बहुत दूर है लेकिन एस सी आता है एक बीच में, यहाँ तो बहुत आ रहे हैं, ये नहीं होगा। ई और क्यू तो पी क्यू के बाद में आ रहा था बट यहाँ ई आ रहा है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। फिर यू है तो टी के जस्ट बाद में यू आता है तो ये भी नहीं बैठेगा। फिर देखो आर और यू में आर एस टी यू ये बैठ रहा है। आर के बाद में क्या आती है, एस टी और यू, यहाँ भी 2 लेटर वहां भी 2 लेटर, तो एक युग्म तो ये बन गया। इसके अलावा और भी बन रहा है क्या, देखते हैं। तो देखो और अपने पास कुछ बन रहा है क्या, यू, फिर यू टी यू तो जस्ट सम होता ही है, फिर है एन और एफ में कुछ बन रहा है क्या, देखो एफ के बाद में जी एच आई जे के एल, नहीं तो ये भी नहीं बन रहा, तो ये तो नहीं बन रहा अपना। इसके अलावा टी के बाद में देखो क्यू और टी में कोई ऐसा रिलेशन, क्यू आर एस टी, क्यू के बाद में पी क्यू आर एस टी तो ये भी नहीं बैठ रहा, तो वो तो नहीं बैठेगा। तो एक तो अपने पास यही बैठा है साथियों, आर से लेके यू तक। इसके अलावा एन से अपन कहाँ पहुंच सकते हैं, अच्छा ई से एन तक जा सकते हैं क्या,
EFGHI नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब N, देखो ये अपने को पूरा काउंट करना पड़ेगा। अगर यहाँ मतलब अपने से पेपर में भी ये वाला टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा लास्ट में करना है फिर अपने को, क्योंकि यहाँ अपने को पूरा देखना पड़ता है। MNOP, देखो ये बैठ गया एक, N के बाद में OPQ, देखो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा साथियों। MN के बाद में OP, यहाँ पे भी दो आ रहे हैं और वहां पे भी क्या होते हैं, दो आते हैं। तो इसका मतलब एक तो ये वाला जोड़ा बैठ गया, एक ये वाला जोड़ा बैठ गया, तो अपने पास यहाँ दो बैठ गए। तो इसका मतलब इसका सटीक आंसर क्या होगा, 2, और 2 है ऑप्शन नंबर 3 में, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो ये अपने को वहां देखना पड़ेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको लास्ट में करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है। 35 बच्चे हैं टोटल और गोविंद ऊपर से 6 पे है। तो ये है अपना गोविंद, और ऊपर से 6 पे मतलब गोविंद से ऊपर कितने लड़के हैं भाई, 5 है, तभी तो ये 6 पे होगा। तो ये आ गया अपना गोविंद। फिर उसके बाद में है 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, ये गोविंद से भी 7 स्थान नीचे है। तो यहाँ पे आपका कृष्ण है, तो ये 7 है, इसका मतलब बीच में और कितने आ गए, 6। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, अब पूछ रहा है नीचे से ये कितने नंबर पे है। तो साथियों टोटल 35 थे, ऊपर कितने आ गए, 5 और 6 11, एक गोविंद, मतलब ऊपर 12 तो आ गए। अब 35 और एक ये कृष्ण खुद हो गया, तो इसका मतलब 13 माइनस कर दो 35 में से। तो माइनस करेंगे तो देखो 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया 2, 22, मतलब इसके नीचे 22 है। तो इसका ऊपर से नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा, 22 तो लड़के आ गए, 23वां ये है। तो इसका मतलब इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 23वां। तो ये अपना चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प एकदम सटीक हो जाएगा। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए अक्षर समूह में रिक्त, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी ऑप्शन 2 दिए हुए हैं लेकिन डाटा पूरा सफिशिएंट नहीं था। चलते हैं अपन ये वाले 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, देखो दीपक पूर्व दिशा में, तो ये वापस वही डायरेक्शन वाला है, उत्तर दक्षिण और अपना पप्पू। तो अब क्या कह रहा है ये, दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, मतलब ये दीपक है पूर्व दिशा में 75 मीटर चल रहा है, इसको भेज दो पूर्व में 75, भेज दिया। उसके बाद कहाँ चल रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो इधर से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा, कितना चल रहा है, और 25 मीटर चलने के बाद 25 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है, इधर चल के ये आ गया 40 मीटर। चलिए पुनः बाएं मुड़ता है और 40 सीधा 40 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है, ये बाएं मुड़ गया और यहाँ पे आ गया 25 मीटर। तो अब क्या कह रहा है, वह सीधा चलता है 25 मीटर। जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया, अब वह वहां से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो साथियों ये 25 तो ऊपर गया नीचे आ गया, मतलब ये 40, तो ये भी कितनी हो जाएगी 40, तो 75 में से 40 कम हो गया, तो मतलब कितना बच गया 35। तो यहाँ से ये अब कितनी दूरी पे है, 35 मीटर की दूरी पे होगा। तो 35 पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रवि प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता है। पहली बार वह मिलने आया था 12:30 बजे, पहली बार कितने पे आया था, 12:30 पे। अगली बार दोपहर में 1:20 पे आया, फिर कितने पे आया, 1:20 पे, और उसके बाद अगली बार 2:30 पे आया, फिर कितने पे आया साथियों, 2:30 पे। अगली बार 4 बजे आया। तो पूछ रहा है इसके बाद कितनी आएगा, तो देखो गैप कितना ले रहा है, 12:30 से 1:20 आया, आधा घंटा ये 20 मिनट ये 50 मिनट बाद आया, मतलब 50, अगली बार 50 मिनट लेट हुआ। उसके बाद कितना लेट हो रहा है, 1:20 से 60 मिनट तो ये बच गई और 30 मिनट ये, तो 60 और 30 90 मिनट, सॉरी यहाँ पे कितनी बची, 1:20 का मतलब ये अपने पास 40 मिनट बच गई है, 40 और 30 70, यहाँ कितना हो गया 70। और अब देखो 2:30 से इस पे जा रहा है 4 बजे, तो 2:30 में मतलब 30 ये और 60 वो 90, तो इसका मतलब हर बार कितना बढ़ा रहा है 20 मिनट, फिर 20 मिनट बढ़ाएगा तो कितनी होगी 110। 110 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा और 50 मिनट ऊपर, तो 1 घंटा 50 मिनट बढ़ा दो, मतलब 5:50 पे पहुंचेगा। कितने पे पहुंचेगा, 5:50 पे। पहला ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A गुणा B का अर्थ A B का पुत्र है, तो इस हिसाब से देखना अपने को, जो इसमें दे रखा है उसी हिसाब से। तो देखो साथियों
थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे आराम से क्वेश्चन। ये अभी दिखाई दे देगा। यदि ए जे की बहन है, ए और जे आपस में क्या है, बहन भाई है भाई, तो ये ए और ये हो गई अपनी जे, ये दोनों आपस में बहन भाई है। अच्छा बहन भाई का सॉरी अभी पता नहीं है। यदि ए जे की बहन है, ए बहन है, जे का अभी अपने को जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये बहन भी हो सकती है, क्या पता अपने को भाई भी हो सकता है। यदि ए जे की बहन है, उसके बाद है एल ग्रेटर देन वी और स्मॉलर देन जे। अब अपन ने जे लिखा हुआ है तो पहले जे का रिलेशन देख लेते हैं। तो देखो ये वी और स्मॉलर देन जे है, वी स्मॉलर देन जे, इसका मतलब ना, अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज कर लेता हूं मैं, ये ब्रूस ले लेता हूं, है ना, तो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो ये वाला रिलेशन देखो, v और j, तो ये अभी अपने पास चौथे विकल्प में अपन देखें तो चौथे विकल्प में स्मॉलर देन का मतलब क्या दे रखा है, देखो a स्मॉलर देन b का अर्थ है a b की पत्नी है, तो v स्मॉलर देन j का मतलब क्या हो जाएगा, v j की पत्नी है, v जो है वो j की पत्नी है, मतलब v j की पत्नी है। ये एक कपल है साथियों, ये कपल हो गया, और v j की पत्नी है, तो ये पत्नी है, तो ये पति है, तो ये भाई है भाई, a का तो भाई हो गया, तो v तो पत्नी है, j पति है, ठीक बात है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर दे रखा है अपने को, अच्छा यही वाला वापस देख लो, L ग्रेटर देन V और स्मॉलर देन J, तो V का J से रिलेशन देख लिया, अब V आ गई अपने पास, तो L वाला भी देख लेते हैं, L ग्रेटर देन V। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन V का मतलब क्या है, A ग्रेटर देन B का अर्थ है A B की पुत्री है, A B की पुत्री है, तो इसका मतलब L ग्रेटर देन V का मतलब हो गया L V की पुत्री हो गई। V की पुत्री कौन हो गई, L, L इसकी हो गई है पुत्री, ठीक है। फिर है J प्लस P, अब प्लस वाला ऊपर अर्थ देखो, ए बी का पिता है, मतलब पहले वाला दूसरे का पिता है, तो J प्लस P का मतलब है J पिता है P का, J है वो P का पिता है, इसका मतलब J का P या तो बेटा है या तो बेटी है, ठीक है। फिर आगे अपने को दे रखा है S गुणा A, S गुणा A का मतलब देखो, गुणा का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो S गुणा A का मतलब हो जाएगा, A गुणा B का मतलब अपने पास A B का पुत्र है, S गुणा B का मतलब S A का क्या हो जाएगा, A B का पुत्र है, मतलब S A का पुत्र हो जाएगा, S किसका पुत्र हो जाएगा, A का। तो देख लेते हैं S A का पुत्र है, तो S हो जाएगा अपने पास A का पुत्र, ये अभी आपको सटीक दिखाई दे रहा है ना। तो S गुणा A, तो गुणा का मतलब A B का पुत्र है, A B का पुत्र, तो S हो जाएगा अपने पास A का पुत्र, तो A का पुत्र हो गया अपने पास S, ये हो गया S और ये है A का पुत्र, ठीक है। फिर है A और स्मॉलर देन D, और स्मॉलर देन वाले का अपने को पता है A B की पत्नी है, तो A स्मॉलर देन D है, मतलब A D की पत्नी हो गई, A है वो D की पत्नी हो गई, तो D का पति कौन है भाई, D तो हो गया पति और A हो गई पत्नी, ये भी एक अपना क्या हो गया, कपल हो गया, A तो पत्नी है, D इसका पति है। फिर है प्लस F, D प्लस F, प्लस का मतलब क्या है देखो, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, तो D प्लस F का मतलब D पिता हो गया F का, D F का पिता है, मतलब D किसका पिता है, F का, ये पता नहीं है अभी F लड़का या लड़की। फिर है F स्मॉलर देन E, तो स्मॉलर देन E का मतलब क्या होता है, A स्मॉलर देन B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो F स्मॉलर देन E का मतलब है F है वो E की पत्नी है, F क्या भाई, E की पत्नी, तो इसका मतलब F तो है फीमेल और इसका पति है E। चलिए ये भी एक कपल हो गया। फिर है प्लस के, E प्लस के, प्लस का अर्थ क्या है अपने पास, प्लस का अर्थ है A B का पिता है, तो E प्लस के का मतलब E अपने पास K का पिता हो गया, E किसका पिता हो गया, K का। तो ये ओवरऑल अपने पास एक बना है पूरा। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म कजिन प्रदर्शित करता है, कजिन का मतलब होता है साथियों चचेरे भाई या ममेरे भाई। अब ये बहन है और ये भाई का परिवार है, ये तो बहन का परिवार, ये भाई का परिवार, तो इसका मतलब ये आपस में किससे संबंधित हो जाएंगे भाई, ये ममेरे भाई बहन हो जाएंगे ना आपस में, इधर वाले, तो ये तो हो गया बहन का परिवार, ये हो गया भाई का परिवार, तो ये तो भाई के बच्चे हैं, ये बहन के बच्चे हैं। तो अब इसमें से कजिन कौन होगा, सबसे पहला ऑप्शन है LP, L और P, तो ये L और P, LP तो भाई बहन हो गई, तो कजिन कैसे हुए, तो ये पहला तो नहीं होगा।
फिर है एस पी, तो एस और पी ये बिल्कुल सटीक आंसर है। ये दोनों आपस में एस और पी दोनों क्या क्या हो जाएंगे भाई। अब पी का जेंडर क्लियर नहीं है तो है तो कजी नहीं ना, ये तो भाई है। अब ये भाई बहन, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, तो भाई भी हो सकता है। इसका मतलब एस पी ये दोनों आपस में कजिन हो जाएंगे, तो सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही है। फिर एस के भी दे रखा है, तो एस के तो यहाँ तो कजिन का मतलब ही नहीं है। फिर है अपने पास एस एफ, तो एस एफ ये भी भाई बहन हो गए, तो एस पी बिल्कुल सटीक आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि एम एफ की दादी है, एम एफ की दादी है, ये एम है, ये इसकी क्या है भाई दादी। यदि एम एफ की दादी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संकेत आएगा। दे रखा है अपने को क्वेश्चन, क्या दे रखा है एफ गुणा आर। अब गुणा आर दे रखा है तो ऊपर पहले गुणा का मतलब देखना पड़ेगा अपने को। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो एफ गुणा आर का मतलब हो गया एफ पुत्र है आर का, तो एफ हो गया अपने पास आर का पुत्र, तो आर ऊपर लिखते हैं अपन और इसका पुत्र है एफ, ठीक है। फिर है आर स्मॉलर देन एस, तो स्मॉलर देन एस का मतलब होता है ए बी की पत्नी है, तो इसका मतलब आर जो है वो एस की क्या हो गई पत्नी, आर हो गई एस की पत्नी, तो ये फीमेल ये मेल, ये कपल हो गया, एस की पत्नी है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन मार्क और एम, ये एम के साथ में क्या रिलेशन आएगा, एस और एम के बीच में, यहां पूछ रहा है क्या रिलेशन आएगा। इससे पहले अपने को बता रखा था कि एम एफ की दादी है, ये एम है मतलब फीमेल है और इसकी दादी है, तो ये इसकी दादी है, ये इसका फादर हो गया, तो इसका मतलब ये इसकी मदर हो गई। एस एम की क्या हो गई मदर, मतलब एस एम का क्या हो गया भाई पुत्र। तो पुत्र वाला कौन सा संकेत है देख लेते हैं अभी। ए बी की पुत्री है, ए बी का पुत्र है, गुणा होता है साथियों, पुत्र कौन सा होगा गुणा, तो इनके बीच में कौन सा आ जाएगा गुणा आ जाएगा। गुणा का मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक है। तो इसमें देखो टेबल में सबसे लास्ट में क्या है 25, फिर उसके बाद में कौन है 17 और 8, तो देखो 17 और 8 का टोटल भी कितना होता है 25, और लास्ट वाले कॉलम का भी कितना है 25, क्योंकि अकेला 25 ही है। फिर बीच वाले में देखो क्या क्या है 5 6 और 14, 5 6 11 11 और 14 25, तो इसका मतलब इसका टोटल भी 25, सबका टोटल 25 होना चाहिए। तो 10 और 4 14, 14 और 2 16, तो 16 में कितने जोड़ेंगे 25 हो जाए तो 9, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ताकि ये अपना आंसर हो जाएगा 25। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि बरसात को जल को सड़क, एक मिनट इसको कम कर देता हूं ताकि ये आपको आराम से दिखाई दे। यदि बरसात को जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ खड़ा उड़ेगा। तो अब देखो सीधी सी बात है, वायुयान कहाँ उड़ता है, तो वायुयान आकाश में उड़ता है, लेकिन यहाँ पे आकाश को क्या कहा जा रहा है, आकाश को क्या कहा जा रहा है देखो, तो इसमें है आकाश को समुद्र, क्या कह रहे हैं आकाश को समुद्र। इसका अब इससे आगे नहीं जाना कि सर आकाश को समुद्र कह रहे हैं फिर समुद्र को तो ये कह रहे हैं ना, इतना ही देखना है एक ही स्टेप। आकाश को समुद्र कह रहे हैं, इसका मतलब वायुयान कहाँ उड़ेगा समुद्र में। समुद्र कौन से ऑप्शन में सेकंड में, तो सेकंड विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तो साथियों ये थी अपनी आज मेंटल एबिलिटी की क्लास, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आए तो बार बार क्लास को देखना है। कोशिश ये करना आप पहले कि क्वेश्चन देखो, फिर कॉपी और पेन लेके आप बैठें, पहले क्वेश्चन आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं आए फिर वीडियो में इसका सोल्यूशन देखें। ओके, थैंक यू सो मच साथियों। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे BSTC के साथी हैं उन तक इस चैनल को शेयर करें साथियों। धन्यवाद।